मैजिक पे बेस्ड फैंटेसी फैमिली फिल्म गॉड मदर मूवी का स्टार्ट एक बहुत खूबसूरत मैजिकल मदरलैंड से होता है। 172 इयर्स ओल्ड मैकेंजी नामी एक गॉड मदर स्टोरी नरेट करते हुए मदरलैंड में मौजूद अपने एक फेयरी स्कूल का बताती है कि जहां गॉड मदर्स यंग फेयरीज को ट्रेन करके गॉड मदर बनाती हैं। ये स्टोरी एक यंग फेयरी एलेनोर जो कि उसी स्कूल की सबसे यंग ट्रेनी है की गिर्द घूमती है। एलेनोर फेयरी गॉड मदर बन के लोगों की विशेष पूरी करना चाहती थी और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए वो इस स्कूल में एडमिशन लेती है। क्लास स्टार्ट होती है और रूम में स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मोयरा आती है। मोयरा ने फेयरी गॉड मदर के बारे में एक बुक लिखी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो सबकी ट्रेनिंग करवाती है, लेकिन बुक काफी अरसे पहले लिखी गई थी और तब के और अब के हालात में काफी डिफरेंस आ चुका होता है। इस बात को कंसिडर ना करते हुए मोयरा क्लास में सबसे वही बुक खुलवाती है। बुक और उसका कंटेंट देख वहाँ पे बैठी गॉड मदर ग्रेटा कहती है कि अब हमें इस बुक से हटके कुछ नया सीखना चाहिए। वो मोयरा से बदतमीजी नहीं कर सकती, मगर ग्रेटा दिल से वही चाहती है। मोयरा उनको हैप्पीली एवर आफ्टर के कॉन्सेप्ट का बताती है और कहती है कि लोगों की तरह हमें भी इस पे विश्वास करना चाहिए। ग्रेटा एक बार फिर उसी की बात इंटरप्ट करती है और कहती है कि ये बात सब जानते हैं कि लोगों ने हैप्पीली एवर आफ्टर पे बिलीव करना छोड़ दिया है, इसीलिए तो अब उनको कोई असाइनमेंट भी नहीं मिलती। ग्रेटा सबको बताती है कि लोगों के विश्वास ना करने पे अब स्कूल बंद होने वाला है और वो टाइम जल्द आ जाएगा जब आखिरी बंदे का भी उनसे यकीन उठ जाएगा और वो स्कूल के परमानेंटली बंद हो जाने के बाद बस सिर्फ एक टूथ फेयरीज रह जाएंगी। ये सब सुन के एलेनोर जान जाती है कि गॉड मदर बनने के लिए उसे असाइनमेंट पूरी करने की जरूरत है और यही असाइनमेंट ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड एलेनोर लाइब्रेरी जाती है। सारा दिन ढूंढने के बाद जब एंड पे वो थक हार जाती है और असाइनमेंट ना मिलने पर गिव अप करने लगती है, तभी उसके हाथ एक बच्ची की असाइनमेंट लग जाती है जो कि एक अमेरिकन बच्ची मैकेंजी की होती है। इसमें मैकेंजी की विश बताई होती है कि वो चाहती है कि क्लास का सबसे खूबसूरत लड़का उसकी तरफ देखे। अब बच्ची की विश पूरा करके सब कुछ रिस्टोर करने का ख्वाब लिए एलेनोर एग्नेस को बताने निकल पड़ती है। एग्नेस के लाख समझाने के बाद भी एलेनोर इसकी एक नहीं सुनती। एग्नेस उसे यहाँ तक बता देती है कि मोयरा के ऑर्डर्स के खिलाफ जाके वो मोयरा को गुस्सा दिलाएगी, जिस पर वो हमेशा के लिए उसकी शक्तियाँ छीन भी सकती है और सिर्फ यही नहीं, वो पोर्टल भी बंद कर सकती है। लेकिन एलेनोर तो सब सही करने का ठान चुकी है और इसी डिटर्मिनेशन के साथ वो पोर्टल खोलती है और अमेरिका में निकल आती है। सामने पड़े कुछ पंपकिन्स देख एलेनोर उन पे मैजिक स्पेल करती है ताकि वो उसे कार्ड बना सके, लेकिन हर दफा फेल हो जाती है। फिर थोड़ी दूर तक पैदल ही चलती रहती है और जब थक जाती है तो एक ट्री के नीचे बैठ जाती है, जिसको देख वहाँ पे एक ट्रक लिए बैथ आती है। एलेनोर उससे राइड लिए मैकेंजी के पास आ जाती है। बैथ उसे एक न्यूज चैनल के ऑफिस में बाहर उतारती है। एलेनोर घूमते फिरते ऑफिस के अंदर चली जाती है जहाँ लाइव न्यूज कास्टिंग हो रही होती है। सारा सीन देख के एलेनोर बहुत हैरान होती है क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत नया होता है। यहाँ आके सबसे सरप्राइजिंग बात होती है, एलेनोर मैकेंजी से तो मिल लेती है, मगर अब वो मैकेंजी छोटी बच्ची नहीं होती बल्कि एक यंग वुमन होती है और जब तक उसके 2 बच्चे भी होते हैं और वो एक न्यूज चैनल रन करने की वजह से काफी बिजी होती है। एलेनोर मैकेंजी को बताती है कि वो एक असली फेयरी गॉड मदर है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती। खुद पे विश्वास कराने के लिए एलेनोर मैजिक स्पेल से उसकी जैकेट को एक फुल लेंथ ओवरसाइज्ड कोट में चेंज कर देती है। मैजिक देख मैकेंजी बहुत हैरान होती है, मगर अब उसे उसकी गॉड मदर होने पे यकीन भी आ जाता है। वो एलेनोर को अपने साथ कार में बिठा के अपने घर के बेसमेंट में छुपा देती है। एलेनोर मैकेंजी का घर देख के जान जाती है कि ये तो बिल्कुल भी कैसल जैसा नहीं दिखता और इसके साथ साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि मैकेंजी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। ऊपर मैकेंजी लाउंज में अपना सारा सामान समेट रही होती है तो वहीं बैठी उसकी बेटी जेन उसे कहती है कि उसके स्कूल के टीचर मिस्टर क्लैंसी चाहते हैं कि वो स्कूल परेड में हिस्सा लेके लीड सिंगिंग करे, मगर मैकेंजी उसे फौरन मना कर देती है। मैकेंजी का जवाब सुन के उसकी बहन पाउला उसे कहती है कि उसे डिस्करेज करने के बजाय एक सपोर्टिव मॉम होना चाहिए, मगर मैकेंजी बताती है कि जेन पब्लिक में परफॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि उसे स्टेज फ्राइट है। इधर अपने रूम में एलेनोर मैकेंजी की शादी का वेडिंग एल्बम देख रही होती है। इतने में वहाँ मैकेंजी आ जाती है और ये सब देख लेती है। वो उसे बताती है कि लाइफ हमेशा एक फेयरी टेल की तरह नहीं होती और
लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन ये एलेनोर को समझ नहीं आती। उधर मदरलैंड में मोइरा को पता चल जाता है कि एलेनोर पोर्टल के थ्रू यहाँ से जा चुकी है। ह्यूमन वर्ल्ड में मैकेंजी सुबह सुबह उठती है तो देखती है कि एलेनोर ने मैजिक से उसका घर पूरी तरह चेंज कर दिया होता है और एक पुराने जमाने की तरह का घर बना दिया होता है। और सिर्फ यही नहीं, वो उसके पेट को भी चेंज करके एक पिग बना देती है। इतने में वहाँ मैकेंजी की दोनों बच्चियाँ आ जाती हैं। एलेनोर को देख उन्हें पता चलता है कि वो मैकेंजी की गॉड मदर है। मैकेंजी बताती है कि एलेनोर बस जाने वाली है, मगर बेटियों के इसरार करने पर एलेनोर कुछ और दिन वहाँ रहने का डिसाइड करती है। मैकेंजी उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाती है और वहाँ उसे अपने कलीग ह्यू से मिलवाती है। काम के दौरान एलेनोर वहाँ चीजें छेड़ने लगती है तो मैकेंजी उसे दूर फूड स्टॉल के पास भेज देती है। यहाँ एलेनोर एक्साइटेड हुए बहुत ज्यादा सी फूड खा लेती है, जिससे उसके फेस पे रिएक्शन होने लग जाता है। इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए मैकेंजी एलेनोर को इंजेक्शन लगाने लगती है, लेकिन एलेनोर को तो इंजेक्शन से डर लगता है और इसी डर में वो अपने मैजिक वॉन्ड घुमाती है और आसमान पे आतिशबाजी कर देती है। और अब ये न्यूज लाइव कास्ट भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस घर आ जाती हैं। रात को बेसमेंट में मौजूद एलेनोर अपने रूम में लेटी बुक पढ़ रही होती है। उसी समय वहाँ एग्निस आती है। एलेनोर उसे सब बताती है और कहती है कि मैकेंजी अपनी लाइफ में खुश नहीं है और ये भी कि ह्यू मैकेंजी को पसंद करता है, लेकिन वो उससे सही से बात तक नहीं करती। वो अपनी लाइफ में हर चीज से भागती है। एग्निस बोलती है कि शायद उसका खुशी से यकीन ही उठ चुका है। ये सुनते ही एलेनोर को आइडिया आता है। वो सुबह सुबह मैकेंजी को उठाती है और उसे मेकओवर कराने का कहती है। एलेनोर बताती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत है और फिर उसे जबरदस्ती भेज देती है। अब मैकेंजी के जाने के बाद एलेनोर बच्चों के साथ घर में अकेली होती है। खेलते हुए एलेनोर को पता चलता है कि जेन कितनी खूबसूरत सिंगर है, मगर साथ ही साथ ये भी कि स्टेज फ्राइट की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाती। उधर मैकेंजी अपना मेकओवर और शॉपिंग करने के बाद खासी खुश हो जाती है। इधर मिया एलेनोर को बताती है कि काफी सालों पहले उनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो अब ऑल टाइम स्ट्रेस्ड रहती है और अपनी फैमिली के साथ वो कभी क्रिसमस भी नहीं मना पाती। अब एलेनोर जेन और मिया को लिए एक पब्लिक प्लेस पे ले आती है और वहाँ जेन को गिटार पकड़ाती है और फिर लोगों की अटेंशन लेने के लिए फजूल आवाज में गाना स्टार्ट कर देती है। कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन एलेनोर के होते हुए जेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और सब इंजॉय करते हैं। इतने में मैकेंजी भी वहाँ आ जाती है। तीनों बहुत खुश होती हैं। मिया वहाँ पे पड़े क्रिसमस ट्री को घर ले जाने का कहती है। फिर सब मिलके घर को खूबसूरत सा डेकोरेट करते हैं और क्रिसमस मनाते हैं। सबको खुश देख एलेनोर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेनोर मैकेंजी के साथ उसके ऑफिस फिर से जाती है। अब ह्यू और मैकेंजी को स्नो स्टॉर्म की कवरेज करने की ड्यूटी मिलती है। इस स्नो के कवर्ड हिल पे बच्चे स्लाइड करके आ रहे होते हैं और सब की लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है। बच्चों को देख एलेनोर का भी दिल करता है और वो एक बड़े से बोट पे बैठती है, मगर ये क्या, वो राइड करते उड़ते हुए ह्यू पे आकर गिरती है। यहाँ ये सब लाइव रिकॉर्ड हो रहा होता है और अब देखते ही देखते वीडियो वायरल। पहले तो इन दोनों को डर होता है कि बॉस गुस्सा करता उनको जॉब से निकाल देंगे, लेकिन जॉब से फायर ना होने पे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सब इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए बाद में एक बार में जाते हैं, जहाँ एलेनोर मैकेंजी और ह्यू को अकेले बात करता देख लेती है और उसे ये लगता है कि वो उन दोनों को हैप्पीली एवर आफ्टर दे सकती है। दोनों बातें शेयर करते हैं और ह्यू मैकेंजी को बताता है कि वो भी एक सिंगल डैड है। इसके बाद रात को बेड पे लेटे मैकेंजी एलेनोर को बताती है कि उसे ह्यू पसंद है, लेकिन साथ ही उसे कहती है कि इस सब में उसे एलेनोर के मैजिक की जरूरत नहीं है और साथ ही साथ इस बात को सबसे छुपाने का कहती है। सीन्स फेरी वर्ल्ड पे शिफ्ट होते हैं। यहाँ मोइरा एग्निस के रूम में आती है और उसे बताती है कि 2 दिन बाद स्कूल बंद होने वाला है और अगर एलेनोर स्कूल बंद होने से पहले यहाँ ना आई तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी। इसके बाद मोइरा एग्निस को धमकी देती है कि एलेनोर अगर 2 दिन में वापस ना आई तो वो उसकी पावर्स छीन लेगी। एग्निस ये सब बातें एलेनोर से कम्युनिकेट करते हुए बताती है और कहती है कि उसे जो कुछ भी करना है जल्दी करे। यहाँ मैकेंजी एक ऑफिस पार्टी में जाती है और ह्यू से बातें कर रही होती है, लेकिन उसी समय वहाँ एलेनोर आ जाती है और मैकेंजी पे जादू कर देती है, जिससे वो ह्यू के साथ डांस करना स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ साथ उस पे रोमांस भी छा
जाता है। इतने में उनका बॉस म्यूजिक चेंज करता है तो मैकेंजी को होश आ जाता है और वो डर जाती है कि उसने क्या कर दिया है और फिर वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। एलेनोर भी उसके पीछे जाती है। एलेनोर मैजिक से मैकेंजी का ड्रेस चेंज कर देती है, जिससे मैकेंजी को पता चलता है कि इस सब के पीछे तो एलेनोर ही थी। अब मैकेंजी सैड हुए अपना ड्रेस पकड़े चुपके से वहाँ से जाने लगती है। एलेनोर भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है और गलती से एलेनोर के ड्रेस का एक बटन कहीं फंस जाता है, जिससे ऑफिस का स्पीकर ऑन हो जाता है और अब सब एलेनोर और मैकेंजी के बीच होने वाली बातें सुन लेते हैं। एलेनोर उससे ह्यू के बारे में बात करती है कि मैकेंजी उससे जाके क्यों बात नहीं करती। अभी ये सब बातें हो रही होती हैं कि मैकेंजी का बॉस एलेनोर को पहचान जाता है कि ये तो वही फ्लाइंग सॉर्सरर वाली लड़की है। एलेनोर गलती से बॉस के सामने जिक्र कर देती है कि कैसे वो दोनों वीडियो के वायरल होने पे डर रहे थे, लेकिन बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलने पे अब दोनों खुश हैं। ये सुन के उनके बॉस को शक होता है और वो समझता है कि उन्होंने ये वीडियो प्लान करके बनाई है। ये सब देख उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सुबह दोनों को अपने ऑफिस में आने का कहता है। ये सब सुन के मैकेंजी वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर गुस्से में हर बात का कसूरवार एलेनोर को ठहराती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब सुनने के बाद एलेनोर का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद उनके घर पाउला आती है और वो जब ये देखती है कि एलेनोर वहाँ से जा चुकी है तो वो उसको ढूंढने के लिए उसका पीछा शुरू कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो और ह्यू अपने बॉस के बुलाने पे ऑफिस में जाते हैं। बॉस उनसे पूछता है तो वो बताते हैं कि वो वीडियो फेक नहीं है। ये सुन के बॉस खुश हो जाता है क्योंकि एलेनोर की एक वीडियो से उनके चैनल की टीआरपी बढ़ चुकी होती है। फिर वो मैकेंजी को एलेनोर के साथ मिलकर चैनल के लिए और ऐसी वीडियोस बनाने का कहता है, मगर मैकेंजी एक इनोसेंट लड़की को इस बिजनेस का शिकार नहीं होने दे सकती, इसलिए वो मना कर देती है। यहाँ इनका बॉस इन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वो उसे जॉब से निकाल देगा, लेकिन मैकेंजी उसके फायर करने से पहले ही जॉब से रिजाइन कर देती है। जाते हुए वो ह्यू से बात करके उसे रियलाइज कराती है कि वो लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ डिजर्व करता है। ये सुन के वो भी रिजाइन कर देता है। वापसी पे मैकेंजी को जेन की टीचर की कॉल आती है और वो बताते हैं कि आज फाइनल परफॉर्मेंस का दिन है, लेकिन जेन ने तो अभी तक कोई प्रैक्टिस तक नहीं की। मैकेंजी फौरन जेन के पास भागती है और उसे परफॉर्मेंस में जाने का कहती है, मगर जेन एलेनोर के बगैर स्टेज पे जाने से बहुत डरती होती है और मना कर देती है। मैकेंजी जेन को यकीन दिलाती है कि वो एलेनोर को ढूंढ लेगी। इतने में पाउला का मैसेज आता है और वो सबको बताती है कि उसने एलेनोर को ढूंढ लिया है। जेन, मिया और मैकेंजी वहाँ एलेनोर के पास आते हैं और एलेनोर को बताते हैं कि उसके बगैर जेन स्टेज पे नहीं जा पा रही। एलेनोर फिर वॉन्ड घुमाती मैजिक से जेन का ड्रेस चेंज करती है और फिर वाटरमेलन से कैरेज बनाती है, क्योंकि पंपकिन से कैरेज बनाना उसे अभी तक नहीं आया होता। कैरेज में सबको बिठा के उड़ते हुए सब शो में जाते हैं, मगर जब फाइनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो जेन की हालत खराब होने लगती है। वो सबके सामने परफॉर्म करने से बहुत डर रही होती है। इतने में मैकेंजी स्टेज पे आके उसे उसके फादर का गिटार देती है ताकि उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो, क्योंकि जेन हमेशा अपने बाबा के साथ गाया करती थी। जेन अब एलेनोर को देख हिम्मत करती है और एक खूबसूरत गाना गाती है, लेकिन जैसे ही सॉन्ग एंड होता है वहाँ हेड मिस्ट्रेस मोयरा आ जाती है और एलेनोर को जबरदस्ती अपने साथ वापस ले जाने लगती है। एलेनोर बचते स्टेज पे सबके सामने आ जाती है और सबको बताती है कि वो एक फेयरी गॉड मदर है और मैकेंजी उसका लास्ट असाइनमेंट थी। और फिर वो सबको बताती है कि वो यही चाहती है कि मैकेंजी अब अपना हैप्पीली एवर आफ्टर जिए, लेकिन मोयरा ये देख स्टेज पे आके कहती है कि ये कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है और ऐसा कह के वो जादू से एलेनोर की छड़ी छीनने लगती है। लेकिन तभी मैकेंजी वहाँ आती वो वॉन्ड पकड़ के एलेनोर को वापस दे देती है। इसके बाद वो सबको बताती है कि यही उसका हैप्पीली एवर आफ्टर है, क्योंकि 4 साल पहले अपने हस्बैंड के मरने के बाद उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, मगर एलेनोर के आते ही उसे फिर से अपनी जिंदगी से प्यार हो गया है और अब उसे फाइनली अपनी बेटियों के लिए भी अच्छी मॉम बनना आ गया है। और अगर ये सब हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है तो क्या है? इसके बाद वो मोयरा को बताती है कि हर दफा एक प्रिंसेस का गाउन और एक हैंडसम प्रिंस ही हैप्पी एंडिंग के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि इंसान को तो बस अपने पास रहते लोगों से प्यार करके खुश होना चाहिए। ये सब बातें सुन के मोयरा काफी खुश हो जाती है और कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंट फील करती है कि उसकी स्टूडेंट एलिनोर ने अकेले ये सब किया है और वर्ल्ड में इतना बड़ा चेंज लाई है। और फिर दोनों अपनी वर्ल्ड में वापस चली जाती हैं और अब मदरलैंड में स्कूल बंद नहीं होता, बल्कि एलिनोर अब वहाँ गॉड मदर बन के उन्हें पढ़ाया करती है। और यही मूवी एंड हो जाती है।